हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों ही मेथड फाइंड आउट करने वाला आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिस नीडेड है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स विथ विच 61.25 should be multiplied so that the product is a perfect square। हम आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम लोग को लिस्ट मल्टीप्लाइड फाइंड आउट करना हो या डिवाइड फाइंड आउट करना हो तो हम लोग उसको किस मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर जब हम लोग को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना हो तब हम लोग उसमें डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लोग के पास है लिस्ट मल्टीप्लाइड, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे। 661.25 है, तो इसको आप अगर डेसिमल रिमूव भी करके चलेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। डेसिमल रिमूव कर लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 132.25। ठीक है, फिर से वापस करते जाओ, अगर पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 100 रखेंगे तो बाद में हम उसको डाल सकते हैं। ठीक है, फिर से वापस 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2645। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अगर आप इसमें से डेसिमल को रिमूव भी कर देते हैं तो ये लास्ट में हम वहाँ पर पुट कर सकते हैं डेसिमल। ठीक है, वापस से 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 529। ठीक है, अब ये 529 आपको खुद याद रखना होगा। मैंने कहा था कि एटलीस्ट 1 से 25 तक आपको याद रहना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये 23 इंटू 23 होता है 529। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे पास जो स्क्वायर है उसमें ये नंबर और ये नंबर तो पेयर में है, तो एक नंबर 23 बाहर आ जाएगा। फिर 5 एंड 5 भी तो पेयर में है तो ये भी बाहर आ जाएगा। और हम लोग ने इसको डिवाइड किया था 661.25 को डेसिमल रिमूव करने के लिए हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 100। और 100 को जब हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा नीचे 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है। तो जब हम रूट से इसको फाइंड आउट करेंगे बाहर तो ये क्या हो जाएगा 10, तो डिवाइडेड बाय 10 रखते हैं। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक हमारा 5 बचता है। ठीक है, तो 5 इज द मिनिमम नंबर। ठीक है, जिससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ आंसर आपका 5 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी में। और अगर ये पूछता कि किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो भी वो 5 ही होता, बिकॉज 5 ही अकेला है जो सिंगल में है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड एंड व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ 36/5 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये हमेशा याद रखेंगे कि जब करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस हो तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, और उससे हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो आपके पास नंबर है 36/5। तो पहला काम आप करो कि फ्रैक्शन को रिमूव कर लो। फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए अगर आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ये नीचे आपका मिल जाएगा। ठीक है, कि 100, और 100 को आसानी से आप रूट अंडर कर सकते हो। और ऊपर जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6, 36 ऑलरेडी था। अब 20 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको रूट अंडर रखेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 के लिए क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और नीचे अंडर 10 आ जाएगा। तो रूट में क्या रह गया हमारा, रूट अंडर 5 रह गया ओनली। अब इसको आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 6/5 जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.2। ठीक है, अब 1.2 और इंटू रूट 5 का जब वैल्यू निकालते हैं
तो आप डिवीजन मेथड से √5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, √5 का वैल्यू क्या होता है 2.24। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.24, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, ये √5 को जब हम लोग करते तो 2.236। ठीक है, और ये आपको वैल्यू क्या दे देगा, हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से है 2.68। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 2.68। कौन सा ऑप्शन है 2.68? ए। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए। आप √5 को जिस तरह से मैंने डिवीजन मेथड से बताया था वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पर नंबर आपके पास गिवन है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। नंबर है 610। ये बहुत आसान है, दिखता भारी है बट होता है आसान। ठीक है, 212 प्लस √169। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से पेशेंस के साथ आप इसको पहले 610 जैसा है वैसा रहने देंगे, 212 को भी जैसा है वैसा रहने देंगे, प्लस ये जो रूट है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो लर्न करने के लिए बताया था 13 × 13 होता है 169। तो यहाँ पर आप इसके रूट को रिमूव करके 13 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से वापस क्या हो गया हमारे पास 610, और ये हो गया 225। 212 प्लस 13 हो गया 225, एंड 225 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं 15 × 15। ठीक है, जब आप इसको रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 15। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग 610 प्लस 15। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 610 और 15 तो 625, और आपको पता है कि 625 किसका होता है 25 का रूट। ठीक है, तो आंसर है यस, आंसर हो गया ए। ठीक है, तो इस तरह से आप पेसेज के साथ स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि इफ द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:7 so that the sum of their square is 1184। ओके, ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग 3:4 तो 3x ले लो। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 4x ले लो, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 7x ले लो। ठीक है, इसके स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर मतलब क्या 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 1184। ओके, ऐड कर लो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 1184। ओके, अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको ऐड करोगे 9 + 16 + 49, ये हो जाएगा आपका 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। दिख रहा है आपको कि किस तरह से हम लोग इस x स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। 1184 को क्या करेंगे 64 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 64 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा आंसर 1 हो जाएगा, यस इट इज 16। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा ये 16। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √16 इज इक्वल टू 4। है आंसर में कहीं 4 ऑप्शन? नहीं, क्यों नहीं है 4 ऑप्शन? क्योंकि आपको तो 3x 4x 7x फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अब इसको देखते हम लोग कि क्या कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 × 4 तो एक हो गया 12, 4 × 4 एक हो गया 16, और 7 × 4 तो ये हो गया 28। अब आप आंसर देखो ऑप्शन में क्या है 12, 16 एंड 28। यस, ऑप्शन ए। ठीक है, दिख रहा है ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ, यस अब बड़ा नंबर देख करके डर नहीं जाना है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि क्या क्या दिया हुआ है।
यहाँ गिवन है 0.081, तो 0.081 डिवाइडेड बाय 0.0064, 0.0064, ओके, इंटू 0.484, 0.484। जैसे ही डेसिमल का नंबर मिले और फ्रैक्शन एक साथ मिले तो सबसे पहला काम करना है कि डेसिमल को रिमूव कर लेना है ना, और इंटू 2.5 बाय 12.1, ठीक है। इसका फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को पहले फाइंड आउट करने से पहले आपको सबसे पहला काम करना है कि डेसिमल रिमूव कर लेना है। यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट है और नीचे कितना है 4 डिजिट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 810, ठीक है, डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। तो सब तो मल्टीप्लाई ही है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 484 एंड इंटू 6250। क्यों 0 एक एक्स्ट्रा? क्योंकि यहाँ पर हमने 3 डिजिट को हटाया, यहाँ भी 3 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। ये 2 डिजिट है तो यहाँ पर हम एक 0 एक्स्ट्रा डाल लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा 25 और यहाँ तो एक एक ही डिजिट था तो हमने कुछ नहीं करना है, बस 121 लिख देना। दिख रहा है ना आपको कि सारा का सारा नंबर स्क्वायर में आने वाला है। 0 से 0 को रिमूव कर लो, ओके। अब हम लोग करेंगे इसका रूट। रूट में देखो 81/64, 9/8, 9 9 जा 81 और 8 8 जा 64 हो गया। अब ये रह गया 484। 484 को आप जब देखोगे प्राइम नंबर से आप जब इसको करोगे तो 484 हो गया। यहाँ पर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 इंटू 11 121 होता है, ठीक है। और फिर 2 इंटू 2 से करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22 हो गया, डिवाइडेड बाय 625 बताया था, ये हो गया 25, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया 25 का जब रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब ये सब बाहर आ गया, 11 2 जा होता है 22, 5 5 जा 25, ठीक है। अब क्या रह गया 4 जा, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 9/20 और 9/20 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.45 है ऑप्शन में कहीं 0.45, यस ऑप्शन ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे बहुत ही आसान सा तरीका, बट है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के लिए क्या करना होगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट पहले नंबर लिख लो, 999 एंड 999, ये हो गया ना, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, यस, ठीक है। सबसे पहला काम करो इसको पेयर में कन्वर्ट कर लो। जब पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 9 9 जा 81 आया, चलो ये 81 हो गया। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ ये 18 बन के आएगा, है ना। अब यहाँ क्या आ जाएगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 8 और 1, और जब भी हम नीचे लाएंगे तो ये पेयर में ही नंबर आएगा, है ना। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको दिखाया था, ठीक है। यहाँ डालेंगे 9, जो नंबर हम यहाँ डालेंगे वही नंबर से यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब 189 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो हमारा नंबर आएगा वो नंबर आएगा 1701, ठीक है। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो अब, 1701 तो ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 9, ये हो गया 1, तो 19। फिर से वापस जब नंबर नीचे आएगा तो क्या आएगा, पेयर में ही आएगा। डिवीजन मेथड में हमेशा याद रखते हैं कि नंबर जो है वो पेयर में ही नीचे आता है, और ये जो नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरे को नहीं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 9 2 जा 18, 18 के लिए 8 और जो ये 1 रहा वो 9 18 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। फिर वापस जो है हम क्या डालेंगे, यहाँ पर अगर 9 डालेंगे तो यहाँ भी 9 डालेंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या डालेंगे
9 डालेंगे और जब 1989, ठीक है, 1989 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। जो डिजिट यहाँ डाल रहे हैं उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना है। ओके, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1989 इंटू 9 को, तो ये हमारा नंबर आएगा 17901, 17901। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 8, 9, ठीक है, और अगेन, ठीक है, ये 9 और 1, ठीक है, 1998। अब ये नंबर कहीं भी नहीं, हम लोग को डेसिमल में नहीं फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस रिमाइंडर को इस नंबर में से माइनस करेंगे, ओरिजिनल नंबर में से, और वो देगा हमारा 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और जब आप इसको वहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 999 एंड अब 999 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1998 को, तो ये आपको नंबर मिलेगा 998001, एंड दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 डिजिट नंबर जो लार्जेस्ट है। ओके, ये ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होप कि आप लोग तब तक डिवीजन मेथड सीख जाओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।